एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा रोहन नामक था। वह बचपन से ही बहुत होशियार और नवीनतम तकनीकी आविष्कारों में रुचि रखता था। उसके दिमाग में हमेशा ख्याल रहता था कि कैसे वह जितना तेज और स्मार्ट बन सकता है। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी एक बड़ी गर्मी के कारण उसे बेहद प्यास लगी। वह बड़ी देर तक घर की ओर दौड़ता रहा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया और वहां देखा कि उसके सामने एक विज्ञान प्रदर्शनी थी। उसने तुरंत वहां दौड़ा और देखा कि वहां एक नया तकनीकी सौदा हो रहा है। उस तकनीकी सौदे में एक नया लॉकेट आउटसोर्सिंग कारखाना खुलने के बारे में बात की जा रही थी। ये कारखाना नवीनतम तकनीकी उत्पादों का निर्माण करता था, जिसमें एक शक्तिशाली लॉकेट भी था जो एक व्यक्ति को अद्भुत शक्तिशाली और सुपर टेक्नोलॉजी से युक्त बना सकता था। रोहन को तकनीकी सौदे का बारीकी से अध्ययन करने का मौका मिला। उसे बड़ी आकर्षण और उत्साह हुआ, क्योंकि उसका सपना था एक शक्तिशाली और तकनीकी योग्यता से युक्त होने का। वह खुद को इस लॉकेट के द्वारा शानदार रूप से बदलते देखता था। रोहन ने अपने माता पिता को इस लॉकेट के बारे में बताया और उनसे आग्रह किया कि वह भी उसे खरीदने की इच्छा रखता है। उन्होंने उसकी इच्छा को समझा और रोहन को उस लॉकेट की खरीद पर सहायता करने का फैसला किया। रोहन खुशी से उछलता हुआ लॉकेट लेने के लिए कारखाने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लॉकेट उत्पादन लाइन के अगले पड़ाव पर है, लेकिन उसके पास उसकी मातृभूमि के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसने एक प्लेकार्ड को अपने पास जमा किया और उसे यह संदेश दिया कि वह वहां एक लॉकेट की आवश्यकता रखता है। वाहक ने उस प्लेकार्ड को सामरिक अधिकारियों को दिया और रोहन के संदेश को साझा किया। इससे रोहन को एक विशेष स्टेशन पर बुलाया गया, जहां उसे वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों से मिला। वे रोहन के साथ बात करके उसके प्रतिभा को पहचाने और उसे वैज्ञानिक बनाने का निर्णय लिया। रोहन को विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण का एक अवसर मिला, जहां उसे तकनीकी और अद्भुत योग्यताओं का अभ्यास कराया गया। उसने एक शक्तिशाली लॉकेट को एक अद्वितीय अस्त्र में परिवर्तित करने की कला सीखी। वहां उसने अन्य विद्यार्थियों के साथ अद्भुत युद्ध क्षमताओं और सुपरहीरो जैसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। फिर एक दिन जब उसे लॉकेट में तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा, रोहन ने अपनी खुद की तकनीकी योग्यता का इस्तेमाल किया और उसे ठीक कर दिया। इससे रोहन की शक्तिशाली और सुपर टेक्नोलॉजी से युक्त लॉकेट में एक बदलाव आया और वह एक सुपरहीरो के रूप में सक्रिय हो गया। वह अपने गांव के लिए सुरक्षा का जवाबदेही पूर्ण करने के लिए लॉकेट का उपयोग करने लगा। रोहन बेबी आयरन मैन के रूप में अब अपने गांव के लिए एक सुपरहीरो बन गया था। उसने दुष्टता और अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और लॉकेट की मदद से अपने गांव को सुरक्षित बनाने में सक्षम हो गया। उसने अपनी सुपरहीरो क्षमताओं का प्रयोग करके बुराई के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मेहनत और निरंतरता से योगदान दिया। बचपन से सपना देखने वाले रोहन को आयरन मैन के रूप में जाने जाने लगा और उसके गांव वाले उसे एक योद्धा के रूप में सम्मानित करने लगे। वह दिन रात मेहनत करता रहा और अब उसे अपने प्रिय गांव के नाम लड़ाई लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह छोटे से गांव के बच्चे रोहन ने अपनी उत्कृष्टता, तकनीकी योग्यता और सामरिक योग्यताओं के साथ बचपन से ही अद्भुत साहसिक यात्रा शुरू की। उसकी सफलता उसके सपनों, मेहनत और निरंतर प्रयास का परिणाम थी। वह एक नया उदाहरण बन गया है और उसके गांव के लोग उसे प्रेरणा की स्रोत मानते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी उम्र में अगर हमारे पास उच्च सोचने की क्षमता होती है, तो हम किसी भी सीमा को छू सकते हैं। रोहन की कहानी हमें ये दिखाती है कि आपकी योग्यताओं का उपयोग करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वह कितने भी अद्भुत और असंभव लगे।